नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। यूजीसी नेट के जो पाठ्यक्रम है उसमें ये फर्स्ट यूनिट है, हिंदी भाषा और उसका विकास में है ये राजभाषा हिंदी के संवैधानिक स्थिति। इसमें संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है और इसी के बारे में संविधान के भाग 7 में और धारा 343 से धारा 351 तक हिंदी के बारे में बताया गया है कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था और अब 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से धारा 351 तक हिंदी के बारे में बताया गया है। धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। संघ में प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। धारा 343 में ही यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए जो इन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा, जैसे कि जिसके लिए वह पहले से उपयुक्त होती रही थी। इसका अर्थ है कि संविधान से पहले जो अंग्रेजी भाषा काम में लाई जाती थी उसका मतलब प्रावधान है कि वो पहले की तरह ही 15 वर्षों तक, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक वह चलती रहेगी। उसके बाद मतलब आप परिवर्तन कर सकते हैं स्थिति के अनुसार। ये था इसमें। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग और एवं समितियों के गठन से संबंधित है 344। और अनुच्छेद 345, 346, 347 में प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें इसमें यह बताया गया है कि किस राज्य की राजभाषा या भाषा क्या होगी, एक राज्य और दूसरे के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा क्या होगी, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। और किसी राज्य की जनसंख्या के लिए राजभाषा क्या है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में भी विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 345 में ये तो तीनों के बारे में था और अब जो 345 है इसमें राज्य की राजभाषा या भाषा क्या होगी इसके बारे में प्रावधान किया गया है 45 में। और इसमें है जब तक राज्य की विधान मंडल कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती तब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग राज्य के भीतर उन आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहेगा जिनके लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले उनका प्रयोग किया जाता रहा है। ये 345 में है। 346
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा की राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है इसमें भी। और इसमें मतलब इसमें शर्त यह दी गई थी कि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हो कि हिंदी भाषा होनी चाहिए। ऐसे राज्यों के बीच संचार के लिए राजभाषा और उस भाषा के प्रयोग ऐसे संचार के लिए किया जा सकता है। अगर दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि भाई हाँ हिंदी होनी चाहिए तो तब किया जा सकता है इसमें। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है इसमें। और इसमें इस संबंध में की जाने वाली मांग पर यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा का प्रयोग उस राज्य या उसके किसी भी हिस्से में किस तरह के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो उस पर यह हो सकता है अगर राष्ट्रपति को लगता है तो तब इसमें इस चीज़ के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों संसद और विधानमंडलों में प्रस्तुत विधायकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ कानूनों को अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया है अनुच्छेद 349 में। अनुच्छेद 350 इसमें जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में उपयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा देने और भाषीय अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है इसमें भी यह दो है कि 350A में तो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा के लिए सुविधा और 350B में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं इसमें 350 में। और जो अनुच्छेद 351 है वह मैं यहाँ लिख नहीं पाई हूँ पर आपको मैं बता देती हूँ, नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि इसमें अनुच्छेद 350 में भी 351 में सरकार के उन कर्तव्य एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए करने के लिए है, उसके बारे में 351 में कहा गया है।